एक समय था कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। कांग्रेस पार्टी पिछले 40 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं जीत रही है, पिछले 35 साल से बिहार में नहीं जीत रही है, पिछले 48 साल से पश्चिम बंगाल में नहीं जीत रही है। आप निरंतर सत्ता में खुद ब खुद नहीं आना चाह रहे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस कोई कमजोर हो गई है, आपकी नाव में 36 छेद हैं। अगर आप अपने छेदों को ठीक नहीं करेंगे तो बीच मझधार में जाकर नाव डूब जाएगी। बात तो सही है। उत्तर प्रदेश में साइकिल पंचर हो गई, बिहार में गए वहां लालटेन में तेल खत्म हो गया, लालटेन बुझ गई, महाराष्ट्र में आ गए हमारी नाव में छेद हो गई। इस पैनल में दो लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जो एक जमाने में कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, शहजाद भी और आनंद दुबे भी है। और सप्रा जी वही लोग आपको कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को ठीक कराइए कहीं ना कहीं। वो पार्टी जो मात्र एक राज्य में है, वो उनके प्रवक्ता बाकी के राज्य गिना गिना के हमारी गलतियां निकालने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान से छत्तीसगढ़ से लेके सभी राज्य हमको गिनाने लगते हैं। क्या मैंने झूठ कहा कि 40 साल से आप उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या मैंने झूठ कहा कि आप बिहार में 35 साल से नहीं है? क्या मैंने झूठ कहा कि आप पश्चिम बंगाल में 48 साल से नहीं है? अरे कब आएंगे प्रभु, कब आएंगे? सूर्य भी एक बार उगते हैं तो जब सूर्य ढलते हैं तो पुनः फिर उगते हैं। आप तो केवल ढलते ही जा रहे हैं। अब क्या है, ये सारे जो है मजनू एक ही लैला के हैं। आप समझे लैला कौन है? लैला इनकी एक ही है, वोट बैंक। अब सारे मजनू हैं कि नहीं नहीं वो लैला मेरी होगी, लैला मेरी होगी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों आज की एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला, उनके साथ में आनंद दुबे और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता। दोस्तों आज के इस डिबेट में शहजाद पूनेवाला और आनंद दुबे ने मिलकर कांग्रेस के प्रवक्ता का डिबेट में इस तरह से मजे लिए हैं और उनके नेता राहुल गांधी के हर एक पोल खोले हैं डिबेट में, जिसे देखने और सुनने के बाद आप सभी को आनंद दिया जाएगा। तो आज के इस डिबेट में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप सभी को पूरा डिबेट समझ में आएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आप सभी को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। शहजाद, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं। आज जरा मुझे आपसे थोड़ा सा एनालिसिस चाहिए, अलग तरीके से थोड़ा एनालिसिस चाहिए, क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी को भी देखा हुआ है नजदीक से। आप एक वक्त पे कांग्रेस में भी थे। कोई बदलाव आपको नजर आ रहा है? आज आप बीजेपी में हैं, वो सब ठीक है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आप अंदर भी देख चुके हैं और आप बाहर से भी देख रहे हैं, तो कोई फर्क नजर आता है क्या उसमें? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि मेरे समय पर जब कांग्रेस पार्टी थी वो स्टेज 1 डेल्यूजन में थी, आज अंतिम स्टेज पर पहुंच चुकी है डेल्यूजन के। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मेरे समय पर कांग्रेस पार्टी ईवीएम को दोष देती थी, इलेक्शन कमीशन को दोष देती थी, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, लोकल लोगों को दोष देती थी। फिर उसके बाद मैं वहां से निकला तो एसआईआर और उसको दोष देने लगी। और आज आपके और मेरे पुराने साथी कुमार केटकर जी ने तो कहा है सीआईए और मोसाद ने हमको चुनाव हरा दिया। तो इनका इंटरनेशनल डेल्यूलू हो चुका है, अभी नेशनल और लोकल डेल्यूलू नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर डेल्यूजनल हो चुकी है ये पार्टी। ये अंतर आया है पिछले 11 वर्षों से जो चिंतन और विचार चल रहा है। एंटनी रिपोर्ट आई थी, वह एंटनी रिपोर्ट कौन से कमरे में है, धूल खा रही है पता नहीं मुझे, परंतु 11 वर्षों के बाद 95 चुनाव हारने के बाद भी यहां पर बैठे हुए हमारे सापरा साहब क्या बोलते हैं? दोष इज इन डेटा नॉट इन बेटा। यहां पर सबको दिखाई दे रहा है कि धूल चेहरे पर है, ये आईना साफ कर रहे हैं। बात तो सही है। दूसरी बात, चलिए ये वोट चोरी का आप कह रहे हैं, साहिल जी, मुझे, विनोद जी को छोड़िए कन्विंस करना, आप अवीदुर रहमान को कन्विंस कीजिए। वो बाहर निकलकर बोलते हैं मीटिंग से कि भाई टिकट चोरी हो गए थे। तारिक अनवर डिसिप्लिनरी कमेटी सीडब्ल्यूसी के सदस्य बोलते हैं टिकट बेचे गए। मुमताज पटेल, अहमद पटेल की बेटी बोलती है कोई बातें नहीं सुनता हमारी। राशिद अलवी रोज सुबह 9:03 पर बाइट देते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमारे लीडरशिप में क्राइसिस है। फिर उसके बाद आप देखिए कि कुमारी शैलजा ने हरियाणा पर बोला, उनके महाराष्ट्र के नेताओं ने बोला। तो वोट चोरी का नैरेटिव कांग्रेस के नेता ही खरीदने को तैयार नहीं, उसको आप बेचे जा रहे पूरे देश में। तीसरी बात मैं बोलता हूं, यह रिव्यू मीटिंग नहीं था, यह दरअसल राहुल बचाओ आंदोलन था। राहुल बचाओ आंदोलन में राहुल जी आए पहले मीटिंग में, और राहुल जी ने यह सूत्रों के हवाले से पता चला, उन्होंने बोला आप सब जिम्मेदार हो,
मेरी जिम्मेदारी नहीं है, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल। फिर उसके बाद वहां से एक व्यक्ति ने बोला मैं गोली मार दूंगा, दूसरे व्यक्ति ने गाली दी, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। जितेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति ने ऑन रिकॉर्ड आकर बोला, ये तो रिव्यू में हो रहा था इनके, ये रिव्यू है या डिलुलू है आप ही जान लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तरफ तो राहुल बचाओ आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ राहुल हटाओ आंदोलन चल रहा है। देखिए जनमत तो मिलने से रहा, नो कॉन्फिडेंस बाय जनता, वो तो आपने देख लिया 95 टाइम्स। अब अलाइज भी बोल रहे हैं कि राहुल को हटाओ। चलिए ये वोट चोरी सही होता तो समाजवादी पार्टी पहले दिन पे बोलती है, रविदास मल्होत्रा बोलते हैं ये राहुल को हटा दो। फिर टीएमसी के नेता वाइस प्रेसिडेंट उनके बोलते हैं ये राहुल हटाओ, ममता लाओ, इंडिया अलायंस बचाओ। फिर उसके बाद उद्धव सेना के सामना में एडिटोरियल छपता है। भाई वोट चोरी का अगर सही है बात तो आपके अलाइज ही बोल रहे राहुल हटाओ, वो तो नहीं कह रहे वोट चोरी का मामला था। तो इसीलिए एक तरफ राहुल बचाओ का आंदोलन है जो उनके जो दरबारी है वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल हटाओ का आंदोलन है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। आनंद दुबे जी, मैं सामना का एडिटोरियल अभी पढ़ नहीं सकता, बड़ा लंबा चौड़ा एडिटोरियल आपने लिखा हुआ है। इस बार आपका निशाना कहीं और चला गया है। ये ऐसा क्या हो गया 1.5 साल के बाद कि अचानक प्यार प्यार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, ये कहने की नौबत आ गई। कहां प्यार आपका बिछड़ गया? किस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई अभी हम साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऊपर से आप बिहार चुनाव की याद दिला रहे हैं, जख्म पर नमक छिड़कने की कोशिश आप कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? साहिल भाई नमस्ते। एक समय था कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। कांग्रेस पार्टी पिछले 40 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं जीत रही है, पिछले 35 साल से बिहार में नहीं जीत रही है, पिछले 48 साल से पश्चिम बंगाल में नहीं जीत रही है, पिछले 20 साल से अगर मध्य प्रदेश में 2 साल का कमलनाथ जी का कार्यकाल छोड़ दें तो मध्य प्रदेश में नहीं जीत रही है, दक्षिण के तमिलनाडु जैसे राज्यों में, केरला जैसे राज्यों में बहुत वर्षों से नहीं जीत रही है। तो जीतना होगा। अब अटल जी की वो बात यहाँ काम नहीं आएगी कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, और जीतने की आदत डालनी होगी। और जीतने का मतलब यह होता है कि जब आप सत्ता में आते हैं तो लोगों की सेवा कर सकते हैं। आप निरंतर सत्ता में खुद ब खुद नहीं आना चाह रहे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस कोई कमजोर हो गई है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पद से भटक गई है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धि से वो फैसले लेने में सक्षम है जो एक पॉलिटिकल पार्टी ले सकती है। लेकिन निरंतर दर निरंतर चुनाव अगर आप हार रहे हो तो आपको समीक्षा करनी होगी, चाहे बिहार चुनाव हो, चाहे हरियाणा चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र चुनाव हो, और चाहे और भी बाकी चुनाव हो। अच्छा, जहां आपको अच्छे मित्र मिलते हैं, झारखंड आप जीत जाते हैं, आप हिमाचल जीते, आप कर्नाटका जीते, महाराष्ट्र में आप जीतते जीतते रह गए। उद्धव ठाकरे साहब का चेहरा अगर मुख्यमंत्री के लिए घोषित हुआ होता तो आज परिस्थिति कुछ और होती। अब मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव है, सुनिए मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे। लड़ लो भैया, आपकी नाव में 36 छेद हैं। अगर आप अपनी छेदों को ठीक नहीं करेंगे तो बीच मझधार में जाकर नाव डूब जाएगी। हमें साथ लेंगे तो हम थोड़ी बहुत मरम्मत करेंगे तो कुछ छेद हम ढक देंगे, आपकी नैया पार हो जाएगी। इसीलिए मित्रता कहा जाती है, इसलिए दोस्ती कहा जाता है। आपके नाव में भी छेद लगे हुए हैं। नहीं तो ये क्या करे, मित्र हैं। अब अखिलेश जी आपके नाव में भी छेद है, तो आप किस किस के छेद मिटाओगे? उत्तर प्रदेश में साइकिल पंचर हो गई, बिहार में गए वहां लालटेन में तेल खत्म हो गया, लालटेन बुझ गई। महाराष्ट्र में आ गए, हमारी नाव में छेद हो गई। तो ऐसा नहीं चलेगा। अपने मित्रों को, अपने सखाओं को, अपने संबंधियों को आपको साथ लेकर चलना होगा। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल कले सुआए। हम आपके दोस्त हैं, इसीलिए आपके लिए पीड़ा करते हैं। जिस दिन आपके दोस्त नहीं रहेंगे आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। हम 30 साल बीजेपी के मित्र थे, बीजेपी को साथ लेकर चले, अपने कंधे पर बिठाकर बड़ा भाई बनाया। आज हम बीजेपी की तरफ देखना पसंद नहीं करते। क्यों? जिस गली में जाना नहीं उस गली का प्रस्ता क्या पूछना। इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आत्मचिंतन करिए, कहां कमी रह गई देखिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार कीजिए। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नीच चैन को त्यागो तुम, और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कांग्रेस 125 साल पुराने से ज्यादा पुरानी पार्टी है, अब उसको नए धारा में लाइए। यूथ कांग्रेस का चुनाव बंद करवाइए। यूथ कांग्रेस के चुनाव की वजह से आपकी कमर की हड्डी टूट गई है। युवा कांग्रेस 1980 में जो हुआ करती थी आज नहीं है, ये बात मानिए। आप भी यूथ कांग्रेस के नेता थे सपरा जी, हम लोग आपको देखकर बड़े हुए हैं। आपके कार्यकाल को लोगों ने सराहा, लेकिन आज युवक कांग्रेस में चुनाव करके कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व कांग्रेस के अंदर कुछ लोग मिटा रहे हैं। ये आप पहचानिए और उन्हें घर से बाहर निकालिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस पैनल में 2 लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जो एक जमाने में कांग्रेस के साथ हुआ करते थे। शहजाद भी और आनंद दुबे भी है, और सपरा जी वही लोग आपको कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को ठीक कराइए कहीं ना कहीं। और कैसे गलती हो रही है सपरा जी, इसका तो जवाब देना पड़ेगा। अब तो आपके दोस्त ही कहने लगे हैं कि क्या गलती हो रही है।
नहीं नहीं, हमारे दोस्त हैं बिल्कुल, हमने दोस्ती पक्की इनके साथ में रखी हुई है। हम कोई कच्चे काम नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा लगता है जब वो पार्टी जो मात्र एक राज्य में है, वो उनके प्रवक्ता बाकी के राज्य गिना गिना के हमारी गलतियां निकालने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान से छत्तीसगढ़ से लेके सभी राज्य हमको गिनाने लगते हैं। तो मेरे ख्याल से ठीक है, हम इसके ऊपर भी विचार कर सकते हैं और कर ही रहे हैं। लेकिन आनंद दुबे जी को यह भी समझना पड़ेगा कि बीच में बोलते बोलते आपने हार का ठिकरा भी कांग्रेस पर फोड़ना चाहा, तो इस तरह से नहीं चलेगा। हम जब साथ में थे, जीत में लोकसभा में साथ में थे, तब तो आप बड़े खुश थे। और अगर विधानसभा में हम और आप मिल करके नहीं जीत पाए, तब तो आप हमको शिक्षा देने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये सारी चीजें लिमिट में रह करके बोलनी पड़ेंगी। हाँ, कांग्रेस पार्टी को चिंता है, हमारी भी 99 सीटें हैं लोकसभा के अंदर। हमें पता है कि वो 99 से आगे किस तरह से बढ़ना है, उसके ऊपर व्यापक चर्चा होगी। कहा हमारी गलतियां, देखिए एसआईआर का मुद्दा आपने भी, आपके नेतृत्व ने भी माना है, हमारा नेतृत्व भी वो लेकर के चल रहा है। आपको भी पता है कि मुंबई महानगर पालिका में आपके नेता खुद कह रहे हैं कि 11 लाख फर्जी नाम आ चुके हैं। आपके नेता खुद कह रहे हैं कि 103 बार एक व्यक्ति का नाम आया हुआ है। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो वोटर लिस्ट के अंदर गड़बड़ झाला हुआ है। तो वो गड़बड़ झाला का विषय जो है, जो कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने लिया है, वो कोई गलत विषय नहीं है। आप बीजेपी के प्रोपेगेंडा में मत फंसिए। हार में तो दूर जाना, ये कैसे हो सकता है भाई? जीत में साथ में तो हार में भी साथ में रहिए। उसको छोड़ करके साइड में आना पड़ेगा। एक मिनट। आदरणीय सप्रा जी ने जो बात गिनाई, बहुत अच्छी बातें हैं कि एसआईआर का मुद्दा हमने उठाया, 11 लाख फर्जी वोटर का मुद्दा हमने उठाया, एक ही आदमी का 103 बार नाम हमने उठाया। लेकिन सप्रा जी से मैं बड़ी विनम्रता से एक सवाल पूछता हूं, क्या मैंने झूठ कहा कि 40 साल से आप उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या मैंने झूठ कहा कि आप बिहार में 35 साल से नहीं है? क्या मैंने झूठ कहा कि आप पश्चिम बंगाल में 48 साल से नहीं है? अरे कब आएंगे प्रभु, कब आएंगे? सूर्य भी एक बार उगते हैं, तो जब सूर्य ढलते हैं तो पुनः फिर उगते हैं। आप तो केवल ढलते ही जा रहे हैं। कोई तो कारण होगा, कोई तो आत्मचिंतन होगा। और रही बात एक राज्यों की, तो हम तो एक ही राज्य में, उसी राज्य की बात। तो आप अपनी चिंता अगर अकेले करने में सक्षम होते तो आज दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। आज आप जिस दुर्गति को प्राप्त हुए हैं वो इसी की वजह से कि आप सुनते नहीं। अगर आप अकेले सक्षम है, आपके नेतृत्व ने ही पहले कहा कि महानगर पालिका का चुनाव जो है अकेले लड़ना है। हमने कभी नहीं कहा। हमारे नेता तो आज भी आपसे हाथ मिलाने को तैयार है। आप ही अगर हमें पीछे से छुरा भूकेंगे तो क्या फर्क रहेगा आप में और एक नेताओं को पूछ के आइए। अरे बाप रे, नेताओं को पूछ के आइए चैनल पर बैठने से पहले। अरे बाप रे, ये बड़ी बात कह दी भाई, छुरा भोग दिया। देखिए क्या आज तो पूरा मामला ही बदल गया है पूरी तरीके से। विनोद जी, ये क्या हो रहा है? ये ऐसा क्या हो गया कि इंडिया अलायंस को लेकर कहा जा रहा था कि अब तो उनकी बारी आएगी, 1.5 साल के भीतर ही सब तितर बितर होता नजर आ रहा है। गलती कहां है? क्या सचमुच में कांग्रेस का नेतृत्व उन्हें साथ में रखने में ठीक काम नहीं कर पा रहा है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि बिछड़े हुए लोगों को बुला बुलाकर साथ में लाया गया बिहार के भीतर एनडीए में, और यहां पर तो सब लोग तितर बितर हो रहे हैं। देखिए साहिल, दिक्कत क्या है कि कांग्रेस और बीजेपी का फर्क समझिए। बीजेपी अपनी हार से सबक लेती है और जो गलतियां हैं कोर्स करेक्शन करती है। कांग्रेस की समस्या यह है कि कांग्रेस जब जीतती है तो इतने क्या कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाती है और उसको लगता है कि अब तो हम सब जीत लेंगे। कर्नाटक जीता, लगा कि हम सब जीत लेंगे, लेकिन लोकसभा में उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों हार गए, जो कि बाद में चुनाव हुए, जो वहां अलायंस ढंग से कर्नाटक की जीत ने इतना अति आत्मविश्वास भर दिया कांग्रेस के नेताओं के अंदर को इंडिया गठबंधन को भूल गए। इंडिया गठबंधन की बात ही नहीं की। ये बात चुनाव कि तीनों राज्य जीत जाएंगे तब बात करेंगे, तीनों राज्य हार गए, फिर इंडिया गठबंधन चिंता हुई। उसके बाद लोकसभा चुनाव में 99 सीटें आ गई, पप्पू यादव को मिला लें तो 100 मान लीजिए, और बीजेपी 240 पर रुक गई। बस अब हमने हिंदुस्तान जीत लिया और पूरा नैरेटिव भी बना। और हरियाणा और महाराष्ट्र को लेके इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गई कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरा, कि उसके बाद ना कोई ढंग का इन्होंने अलायंस किया विधानसभा सीटों पर, ना कोई किसी तरह का जो है नैरेटिव बनाया। और उसके बाद महाराष्ट्र हारे, हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, और चल झारखंड और जम्मू कश्मीर जीते, लेकिन उसका नैरेटिव धीमा पड़ गया। अब आया बिहार को लेकर लग रहा था शायद कुछ सीख लें, कुछ सबक ले लें। उधर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के जो झटका लगा उससे सबक लिया और सबक लेकर उन्होंने अपने अलायंस मजबूत किए। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो झगड़ा था वो ठीक करा दिया।
आपस में सारे गठबंधन उन्होंने मजबूत किए। तो जो डेमोग्राफिक और सोशल एडवांटेज था उसमें इंडिया आगे हो गया। फिर उन्होंने 19 कम्युनिस्ट को डाइल्यूट करने के लिए तमाम सारे कोर्स करेक्शन कहते हैं स्कीम्स लॉन्च किए। राजनीति में कांग्रेस लड़ती रही आपस में। कोर्स करेक्शन की कमी हो रही है, कहीं कोर्स करेक्शन की पूरी कमी है। और एक चीज साहिल कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक जल्दी से आपकी बात। साहिल 10 सेकंड जी। विरोध जी जल्दी खत्म कोर्स करेक्शन के साथ साथ जब कांग्रेस कोई राज्य हारती है उस राज्य को भूल जाती है 4.5 साल के लिए। फिर 4.5 साल तक उस राज्य की कोई बैठक नहीं होती, फाइल चली जाती है नीचे पता नहीं किस डब्बे में, और बीजेपी अगले दिन से चुनाव में जुट जाती है, जीते या हारे। तो ये फर्क है दोनों पार्टियों का, इसको सफल स्वीकार करना पड़ेगा। शहजाद, अगर आप पुराने अडवाणी जी के युग में चले जाएं कि अडवाणी जी को निकाल दिया गया और वो चले गए, तो करते रहिए। आज आपके प्रोड्यूसर और शो के डायरेक्टर के साथ बड़ा अन्याय हुआ। अब देखिए वर्सेस का विंडो क्यों इनके बीच में आ गया, मैं आपको बताता हूं। हमारे यहाँ क्या एनडीए का मिशन और विजन है, इनके यहाँ मिशन विजन नहीं, केवल अपना अपना एम्बिशन, पोजीशन, डिवीजन, कंफ्यूजन और कमीशन। अब क्या है, ये सारे जो है मजनू एक ही लैला के हैं। आप समझे लैला कौन है? लैला इनकी एक ही है, वोट बैंक। अब सारे मजनू हैं। अब एक मजनू दूसरे मजनू को, आपने देखा होगा कई सारे ऐसे शो भी चलते हैं, स्प्लिट्स विला वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि सारे एक दूसरे को कंपीट करते हैं कि नहीं नहीं वो लैला मेरी होगी, लैला मेरी होगी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आज की ये डिबेट आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आज के इस वीडियो के बारे में आप सभी का क्या राय है, आप लोग भी अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने घर वालों और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। आप सभी लोगों से हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक और धमाकेदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।